Hello everyone, welcome to Law Got Easy. So today we will study the contract of indemnity. So सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो एक फ्रेंड है आपका चिंटू, ये है हमारा चिंटू जी और ये है हमारी मिंटू जी। चिंटू ने कुछ गुड्स, ये उसके गुड्स हैं कुछ जो उसने ट्रांसपोर्ट करवाने हैं मुंबई में, मान लो। सो नाउ इस सीन में अब क्या होता है, आता है हमारे पास मिंटू जी। मिंटू जी क्या कहते हैं चिंटू को, तुम ये गुड्स मेरी कंपनी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करवाओ। अगर इन गुड्स को कोई भी दिक्कत आती है मेरी वजह से या फिर मेरी कंपनी की वजह से, तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हें कंपनसेट करूंगा। तो ये क्या है, ये क्या बन गया हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इटसेल्फ। सो हमने पहले तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा कि चिंटू ने अगर गुड्स पहुंचानी है मुंबई और उसको मिंटू कह रहा है तुम मेरी कंपनी से भिजवाओ, मैं तुम्हें इसके लिए कंपनसेट करूंगा अगर उन्हें कोई भी लॉस हो गया गुड्स का मेरी वजह से या फिर मेरी कंपनी की वजह से। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अगर हम अब देखें इसकी एक क्लियर डेफिनेशन जो हमारे सेक्शन 124 हमें देता है, वो भी यही कहता है। क्या कहता है वो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी is a contract by which one party promises to save another from loss caused due to conduct of promisor or third person। सेम बात आ गई कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेव करती है, किस चीज से, लॉस से, जो उसे किसके द्वारा हो रहा है, उसके खुद के द्वारा प्रॉमिसर की या फिर किसी थर्ड पर्सन की। सो आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हम इसे और डीपली समझते हैं। सो अगर एक इलस्ट्रेशन देखी जाए, ए क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा। ए कह रहा है बी को कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा जी। क्यों करूंगा मैं तुम्हें इंडेमनिफाई, अगर सी है जो हमारा, अगर जो ये सी बंदा है ना, अगर ये तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स लाता है 200 रुपए तक की, तो उसका खर्चा सारा मैं उठाऊंगा। तो यहाँ पे इंडेमनिफायर कौन हुआ, ए, और इंडेमनिटी होल्डर कौन हुआ, बी। मतलब कि ए ने कहा बी को अगर वो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे खिलाफ 200 रुपए के हिसाब में, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं इंडेमनिफाई करूंगा, तुम्हारा लॉस मैं कंपनसेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं और भी क्लियर होगा इससे हमें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। सो इसमें क्या कहा गया है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इट्स ये जस्ट मैंने एक नॉलेज के लिए आपके लिए नोट बनाया ऐसे, ताकि हमारी कोई भी चीज ना छूटे। तो इसमें ये कि क्या है, टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, कौन कौन, एक जो इंडेमनिटी कर रहा है इंडेमनिफायर, और एक जिसको इंडेमनिफाई करा जा रहा है जो कौन है, इंडेमनिटी होल्डर। सो अगर इन्हें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे, अब ये दो पार्टीज है जो हमने अभी तक डिस्कस करी, वो कौन कौन सी आ जाती हैं। एक तो चिंटू वाली आ गई। चिंटू कौन है, इंडेमनिफायर, इंडेमनिटी होल्डर है ये। क्यों, क्योंकि इसे मिंटू ने कहा था अपने गुड्स मुझे दे, मैं ट्रांसपोर्ट करवाऊंगा मुंबई और इसके बदले में कंपनसेट करूंगा अगर कोई भी लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये कौन हो गया, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर, और ये कौन हो गया, इंडेमनिटी होल्डर। एंड आगे फिर से देखा जाए अगर इस एग्जांपल में कौन है इंडेमनिफायर, ए है जी हमारा इंडेमनिफायर। क्यों, इसने कहा मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा अगर सी ने कोई भी प्रोसीडिंग्स की। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, बी, जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है, जिसको ये क्या कहते हैं, जिसको हमारे पास बेनिफिट मिल रहा है इस चीज का। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो सेम ही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, पर्सन हु गिव्स इंडेमनिटी इज कॉल्ड इंडेमनिफायर, पर्सन टू होम इंडेमनिटी इज गिवन इज कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर। आगे बढ़ते हैं हम, तो पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ लॉस, कौन से तरह का लॉस है उसको। तो जो लॉस है वो किसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे, या तो इंडेमनिफायर खुद कर रहा है, इसने खुद कोई लॉस कर दिया इंडेमनिटी होल्डर का, या फिर कोई थर्ड पार्टी कर रही है। जैसे कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा था दोनों में, अगर उन्हीं के द्वारा देखे, चिंटू वाले एग्जाम्पल में लॉस किस किस के द्वारा किया जा सकता था, मिंटू के द्वारा और हिज कंपनी, या फिर उसकी कंपनी का कोई भी इंप्लॉय हो। तो यहाँ पे ये हो गया इंडेमनिफायर एंड ये होगी उसकी थर्ड पार्टी।
एंड इन द ए और बी वाली जो इलस्ट्रेशन देखी थी हमने, उसमें कौन था थर्ड पार्टी? ए तो था हमारा इंडेमनीफायर जो हमारा प्रॉमिसर है, और बाकी लॉस किसके द्वारा किया जा सकता है? सी के द्वारा हो रहा है जो से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, जो इससे और भी ज्यादा क्लियर होगी हमारी सारी चीज, वो क्या आ जाता है इसका स्कोप। इस डेफिनेशन में जो हमारा स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जी, वो बहुत नैरो है इंग्लिश लॉ से। क्यों लोअर से नैरो है वो इंग्लिश लॉ से? क्योंकि इंग्लिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ह्यूमन एजेंसी को प्लस एक्सीडेंटल लॉस दोनों को इंक्लूड करती है। एक्सीडेंटल लॉस कैसा हो सकता है? मान लो ए के घर पे फायर के वजह से नुकसान हो गया, उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ उसका, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आएगा। कहां पे? इंग्लिश लॉ में। बट इंडियन डेफिनेशन यहाँ पे क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एजेंसी को इंक्लूड करती है। थस ये डेफिनेशन क्या मानी जाती है? नैरोअर, क्योंकि इसमें नहीं आता, एक्सक्लूड होता है इसमें एक्सीडेंटल लॉस, जैसा कि जो फायर के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर होगी जो भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। तो जस्ट एक रिकैप्चुलेशन के लिए आपको फिर से समझा देती हूँ। हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, जो कि सेक्शन 124 में डेफिनेशन है जिसकी, सेक्शन नंबर 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिसमें हमें बताया गया कि ये क्या होता है? प्रॉमिस होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं। प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं। वन पार्टी होती है इंडेमनीफायर, या फिर हम जिसे प्रॉमिसर भी कह सकते हैं, और दूसरी पार्टी होती है इंडेमनिटी होल्डर, जिसे सेव किया जाता है लॉस से। अगर इस बंदे को कोई भी लॉस हो रहा है तो उसे इंडेमनीफायर कंपनसेट करेगा, बट वो लॉस किसके द्वारा हुआ होना चाहिए? या तो इंडेमनीफायर ने खुद किया है और थर्ड पार्टी। I hope this topic is clear to you. In the next video itself, we will discuss section number 125 कि क्या क्या rights होते हैं indemnity holder के, किसके खिलाफ? इंडेमनीफायर के खिलाफ। इसने कह तो दिया मैं करूंगा, बट ये करता है? कब करता है, कैसे करता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, काइंडली कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड